का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बिखरी छठ की छटा, व्रतियों ने अस्ताचल गमाई, सूर्य को अर्घ देकर की मंगल कामना। नरेंद्र नगर पहुंचे सीएम धामी, सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का किया शुभारंभ। मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली सीएम से की मुलाकात, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता से मिले गणेश जोशी। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से दिसंबर से वसूला जाएगा ग्रीन सेस। बाहरी वाहनों के राज्य में एंट्री करने पर ग्रीन सेस अनिवार्य। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जम गई देवताल झील, भारत चीन सीमा पर कड़ाके की ठंड। दून समय 3 जगहों पर संतोषजनक श्रेणी में AQI, हवा की गुणवत्ता में आया सुधार, सबसे बेहतर टिहरी का AQI। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से चलाए जा रहे जन आंदोलन को 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर ठोस और सार्थक पहल न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को दूर दूर से पहुंचे जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने नारेबाजी कर सरकार के उदासीन रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर धामी सरकार को जगाने के लिए बीते 24 अक्टूबर से चौखुटिया में अनशन स्थल से निकली देहरादून कूच पदयात्रा तीसरे दिन रविवार को चमोली के सिमली से आगे निकल गई, जो शाम को कर्णप्रयाग पहुंचकर वहीं रात्रि पड़ाव किया। यात्रा के देहरादून पहुंचने पर सीएम व स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम तय है। आंदोलन के मुखिया भुवन कठायत की अगुवाई में चल रही पदयात्रा में पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, युवा नेता आशीष नेगी, जिला पंचायत सदस्य सरस्वती किरौला, चंद्रा कोहली, महेंद्र सिंह बौडिया, सुंदर सिंह नेगी, भगवत सिंह, आनंद राम, शांति अटवाल, सुंदर सिंह भटकोट, रुद्र सिंह आदि शामिल हैं। वहीं चौखुटिया CDO रामजी शरण शर्मा की माने तो चौखुटिया में चल रही स्वास्थ्य आंदोलन के दृष्टिगत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में जुटा हुआ है। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए CHC चौखुटिया में व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में 7 MBBS डॉक्टर, 1 MOIC, 1 डेंटल सर्जन समेत कुल 9 डॉक्टर कार्यरत हैं। सचिव स्वास्थ्य के निर्देशानुसार पूर्व माह में 2 दिन को बढ़ाते हुए सप्ताह में 3 दिवस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रोस्टर के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। CHC चौखुटिया को 30 बेड से 60 बेड किए जाने का शासन आदेश भी जारी हो गया है। कुछ समय बाद सभी कार्य धरातल पर उतर जाएंगे तथा लोगों को उनके लाभ मिल सकेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुछ समय धैर्य रखने की जरूरत है। CMO डॉक्टर नवीन तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य महकमा बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने को लगातार प्रयासरत है। पहुंचने का कष्ट करे और 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक जो है शांति धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से होगा और 10:30 बजे जो है क्षेत्र के युवा शक्ति, मातृशक्ति और बुजुर्ग शक्ति जो है चौखुटिया से माननीय मुख्यमंत्री आवास और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आवास के लिए कूच करेंगे रैली के पश्चात। और जो हमारे आंदोलनकारी साथी पद यात्रा करके चौखुटिया से देहरादून जा रहे हैं, तो उनके मनोबल को भी बढ़ाने के लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग यहां पहुंचे। दूरस्थ तो स्थायी होकर के, लेकिन सरकार ने लोगों के दबाव में यहां से 2 चिकित्सक, हमारे बाल रोग विशेषज्ञ होंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, 2 का अग्रिम आदेश तक स्थानांतरण कर दिया गया। और जनता के लगातार दबाव के कारण और पूरे जिले में जो यहाँ की OPD होती है, यहाँ पर दबाव होने का, पूरा पिथौरागढ़ के लोग यहाँ पर आते हैं रिफर होके, बागेश्वर के लोग रिफर होके आते हैं, पूरा अल्मोड़ा जिला है क्योंकि जिले का चिकित्सालय, बहुत अत्यधिक दबाव होने के कारण लगातार यहाँ पर चिकित्सकों की मांग है कि यहाँ पर चिकित्सक और भेजे जाएं करके, पूरे जो यहाँ पर जितने पद स्वीकृत हैं। लेकिन यहाँ के 2 चिकित्सकों को चौखुटिया भेज दिया गया और जनता के अनुरोध पे, कांग्रेसियों के अनुरोध पे, हम लोगों ने जनहित के दबाव पे हम लोगों ने यहाँ पर आज जिलाधिकारी जी का जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव किया। मामला 2 चिकित्सक थे, यहाँ से लगाए थे हम लोगों ने, परसों आदेश किए थे। तो क्योंकि यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में दबाव रहता है, जैसे जनभावना को देखते हुए कहाँ भेजे थे वो? वहाँ एक्चुअली चौखुटिया में आंदोलन चल रहा था
तो वो जो हमारे जो चिकित्सक वहाँ तैनात किए गए थे वो अभी तक पहुँचे नहीं थे। उनके आने तक तब तक ये व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है। मुख्य डिमांड तो ये थी कि जो CHC है इसको अपग्रेड किया जाए और इसमें सीएम साहब की पहल पे 2 दिन के अंदर ही इसका जियो हो गया था, उसका अपग्रेड होने का। 30 बेड्स का वर्तमान में है और 50 बेडेड इसको कर दिया गया है। कुछ स्पेशलिस्ट की अब जरूर कमी है, केवल चौखुटिया में नहीं, इनफैक्ट हमारी CHCs में स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने समय समय पे इन पदों को भरने के लिए अपनी ओर से वो एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारी ओर से भी इसमें डिमांड गई हुई है और इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालने का मैं समझता हूँ कि हमें इसमें सक्सेस मिलेगी। वहीं बीजेपी ने चौखुटिया में जनता के इलाज के लिए अस्पताल और डॉक्टर्स की तैनाती पर कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इससे आखिरकार जनता को ही नुकसान हो रहा है। जनता डॉक्टर मांग रही थी और सरकार ने डॉक्टर दे भी दिए, लेकिन विपक्ष को इससे भी परेशानी हो गई। उन्होंने कहा, जनता अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र में 24 दिन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और सुविधाओं को लेकर आंदोलन कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लेकर जनता की आवाज सुनी और सिर्फ 24 घंटे के भीतर बड़ा फैसला ले लिया था। CHC को उप जिला चिकित्सालय घोषित किया गया और डॉक्टर्स की तैनाती के आदेश भी जारी कर दिए गए। अल्मोड़ा जिला अस्पताल से डॉक्टर मनीष पंत और डॉक्टर कृतिका भंडारी को चौखुटिया भेजने के आदेश जारी हुए, लेकिन मुद्दे का हल न हो, इसको लेकर कांग्रेस को बेचैनी होने लगी। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में ऐसा शोर मचाया कि स्वास्थ्य विभाग को आदेश वापस लेने पड़े। अब ये वही कांग्रेस है जो खुद को जनता की आवाज बताती है, लेकिन जब जनता की आवाज सरकार ने सुन ली तो इन्हें दर्द हो गया। दरअसल डॉक्टर कृतिका भंडारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नातन है और डॉक्टर मनीष पंत विधायक मनोज तिवारी के करीबी हैं। शनिवार को मनोज तिवारी करीब 200 समर्थकों के साथ CMO ऑफिस पहुंच गए और घेराव किया। उन्होंने ऑफिस को ही राजनीतिक वार्ड बना दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य के सवालों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। जब डॉक्टर चाहिए ही नहीं थे तो अस्पताल और डॉक्टर को लेकर मुद्दा क्यों बनाया। उन्होंने इसे फैमिली डॉक्टर पॉलिसी करार देते हुए कहा कि जिन डॉक्टर कृतिका भंडारी का ट्रांसफर हुआ था उन्हें अचानक पैर में चोट लग जाती है, वो 15 दिन की मेडिकल लीव मांग लेती है, लेकिन छुट्टी का सर्टिफिकेट देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल से आता है। अब ये तो खुद मेडिकल मिस्ट्री बन गई है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर थी ही नहीं वो छुट्टी किससे ले रही हैं। कुल मिलाकर सरकार जनता के मुद्दों का इलाज कर रही है और विपक्ष हर इलाज में राजनीति का इंजेक्शन लगा रहा है। चौखुटिया का अस्पताल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, लेकिन विपक्ष की मानसिक हालत अभी भी पुराने वार्ड में भर्ती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस जनता के मुद्दों के प्रति न संवेदनशील है और न ही जवाबदेह। आंदोलन कर रही जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र उसे हाशिए पर ढकेल रहा है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया है। चौखुटिया के लोग अवेयर हैं और उनमें जागरूकता है, इस बात का मैं वो देखकर मुझे खुशी होती है। और जो हाल चौखुटिया का है लगभग वही हाल पूरे पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य का है। और अगर आप देहरादून में भी देखें, यहाँ भी बहुत सारे अनियमितताएं हैं। कुछ को लेकर मैंने प्रेस की थी और कुछ अभी मैंने कहा था फर्स्ट और सेकंड फेज है उसको करेंगे। सिटकुल को आपने देखा क्या चल रहा है, तो वहाँ के लोग जागरूक हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को देखकर जो नई और उतने दिन से आंदोलन में बैठे थे, होता कि मुख्यमंत्री या मंत्री जी वहाँ जाते और उन चीज़ों को ठीक करते, क्योंकि केवल वो दोराहट और चौखुटिया को नहीं देखता। वो अस्पताल को अगर आप देखें, वो हमारा जो गैरसैंण जो राजधानी जहाँ बननी है, गैरसैंण से भी आगे तक के लोग जो हैं उस पर निर्भर हैं। कुछ रानीखेत आते हैं और कुछ चौखुटिया के अस्पताल में अपने को दिखाने आते हैं क्योंकि वो नज़दीक बैठता है। 25 वर्ष हो गए इस राज्य को बने हुए। सरकार रजत जयंती मनाकर अपनी फोटो चमकाने का काम सरकार कर रही है। दूसरी ओर उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे आंदोलित इस बात को लेकर है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। चौखुटिया से देहरादून की एक यात्रा पैदल चल रही है। वो एक संदेश है कि इन 25 वर्षों में पहाड़ की अनदेखी इन सरकारों ने कैसे की है। तो ये दुर्भाग्य है कि सरकार केवल अखबारों के माध्यम से अपना चेहरा चमका रही है। ये स्वास्थ्य इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है, पर्वतीय क्षेत्र है। और मुझे कहते हैं खुशी भी है कि कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में जिले के जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनका उच्चीकरण भी हुआ है। वहाँ डॉक्टर्स की आपूर्ति भी की गई है। बड़ी संख्या में डॉक्टर बस आज भी रिक्त हैं। इस वर्ष भी MBBS कोर्स को पूर्ण करने के बाद जो लोग आएंगे, सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ समय उनको अपना समय देना होगा। और हर वर्ष नियुक्तियाँ आती हैं, जो भी बैच निकल खाते हैं उनको पहाड़ों पर नियुक्ति देते हैं। तो भी बहुत से स्थानों पर अभी क्योंकि जो ब्लॉक मुख्यालय के CHC हैं उनमें अभी डॉक्टर की आपूर्ति की मांग है।
ऐसा पहली बार है जब राज्य बने 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहाड़ की जनता को आज भी सरकार के साथ दो चार होना पड़ रहा है। चौखुटिया से देहरादून के लिए निकली पदयात्रा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर कल चौखुटिया से निकली पदयात्रा देर रात गैरसैंण पहुंची। पूर्व सैनिक भवन कुठैत के नेतृत्व में चौखुटिया से देहरादून के लिए निकली पदयात्रा के आंदोलनकारियों का दल गैरसैंण पहुंचा। बता दें कि कल पदयात्रा से पूर्व क्षेत्रवासियों ने चौखुटिया में आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। सवाल यही कि एक तरफ सरकार 25 साल पूरे होने से पहले विशेष सत्र का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाजपा सरकार की भविष्य में हुई और होने जा रहे कामों को लेकर बड़ा आयोजित किया जा रहा है। वहीं एक तरफ पहाड़ की जनता स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी पहाड़ से मैदान तक पदयात्रा निकाल रही है। ऐसे में इस यात्रा से विपक्ष के लिए भी बड़ा मुद्दा और सरकार के लिए बखेड़ा खड़ा कर दिया है। धामी सरकार इस पदयात्रा आंदोलन से कैसे पार पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान को पूरे देश भर में चला रही है। कांग्रेस का यह अभियान चुनाव में वोट की गड़बड़ी को लेकर हर राज्य में चलाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में भी लंबे समय से चल रहे इस अभियान को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने एक बैठक के दौरान अभियान में अब अनुसूचित जाति को जोड़ने के लिए भी निर्देशित किया, जिसकी शुरुआत देहरादून से की गई है। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को जोड़ने का कार्य करना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की ये सबसे पुरानी पार्टी है जिसने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है और आज उनको लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब लोग उनसे जुड़े नहीं और वो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि हम ठीक है मीडिया में ऊपर ऊपर हम बात करें लेकिन धरातल पर हम नहीं है। अब आज उनको अभियान चलाना पड़ रहा है कि हम लोगों को जोड़े और मैं समझता हूँ जब तक वो जोड़ते जोड़ते तब तक उनके चुनाव निपट चुके होंगे। तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इसका अंदाज लगाया जा सकता है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है और हमारी हैट्रिक लगने जा रही है। कांग्रेस कोई भी तरीका अपना ले लेकिन अब उत्तराखंड में सत्ता में आने वाली नहीं। और हल्द्वानी नगर निगम हल्द्वानी द्वारा शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। दौरान रीचिंग ग्राउंड में अपशिष्ट निस्तारण के लिए दूसरी प्रोसेसिंग मशीन को इंस्टॉल कर चालू किया गया, जो 2 मशीनों के संचालन से अब पुराने एकत्रित कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया दोगुनी तेजी से हो सकेगी। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि नगर क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अपशिष्ट एकत्र हो रहे थे और दूसरी प्रोसेसिंग मशीन शुरू होने से न केवल अपशिष्ट निस्तारण की क्षमता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी होगा। देखिए लेगेसी वेस्ट ग्राउंड में हमारे चल रहा था और ये ट्रेंचिंग ग्राउंड में दूसरा लेगेसी वेस्ट का भी जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है उसको चालू कर दिया गया है। इससे जो हमारा लेगेसी वेस्ट जमा है वहाँ पर उसके निस्तारण की क्षमता डबल हो गई है और शीघ्र ही इसके जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है वो लेगेसी वेस्ट को जल्दी निस्तारित करेगा और जो अवशेष कूड़ा है उसको कुछ कंपनीज द्वारा संपर्क किया गया उनसे क्रय किया जाना है जो बची हुई प्लास्टिक्स वगैरह हैं और जो अवशेष गीला वाला मिट्टी वाला कूड़ा है उसको। और उत्तराखंड की सियासत में फिर से ब्राह्मण राजनीति पर बयानबाजी ने आग लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया था कि आज देश में नफरत की राजनीति हो रही है। ऐसे में सनातन धर्म की उदार विचारधारा को मानने वाला समाज, खासतौर पर ब्राह्मण समाज आगे आए। लेकिन इस बयान पर अब रुड़की के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और उत्तराखंड ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने सीधा राजनीतिक पलटवार किया। कौशिक ने हरीश रावत पर आरोप लगाया कि वह अपनी राजनीतिक जमीन खिसकता देख ब्राह्मण समाज का नाम लेकर
राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश रावत जी के इस बयान को सुनकर बहुत चक्का रह गया कि जिस व्यक्ति ने आज अपनी जमीन खिसकते हुए आज ब्राह्मणों का नाम लेके जो है अपनी राजनीति चमकाने चाह रहे हैं और दोबारा सत्ता के सपने देख रहे हैं, ये नामुमकिन है। ब्राह्मणों का विरोध करने वाले, ब्राह्मणों का कांग्रेस से पलायन कराने वाले एकमात्र जो व्यक्ति है वे श्री हरीश रावत हैं, जिनके कारण इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चला गया है। और मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। नारायण दत्त तिवारी जी का विरोध किया, विजय बहुगुणा जी का विरोध किया, सुबोध उनियाल जी का विरोध किया। मेरा टिकट 2007 में हो गया था, मेरा टिकट कटवाया। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी से, जहां 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त को लेकर मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश दिए गए, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग कुमाऊं कमिश्नर से लेकर डीएम नैनीताल कर रहे हैं। और अभी कई सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त के दावे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वही बनवाना था डिपो अधिकारी के लिए। क्यों? इस सड़कों के जो हालात हैं, जो सैलानी भी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आप अगर उनसे पूछ लीजिए कि काठगोदाम से लेकर रानीबाग और उसके अलावा अगर भीमताल वाला जो बेंड है वहां से लेके पूरे भीमताल की सड़क, ये बहुत बड़े उदाहरण है। गड्ढा मुक्त अगर ये हो चुकी हैं तो आप हमें लाके दिखा दीजिए। हल्द्वानी शहर की मैं बात करूं, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे जगह जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 90 से लेके 95% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। आज ये कोई आया हरिद्वार में, वो नदीवास से आया, 60% सड़कें गड्ढा मुक्त, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। और कुछ संसाधन होते हैं, सरकार बहुत सख्त है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए 31 अक्टूबर तक का, और उसके बाद सरकार बहुत सख्त है, इस पर कार्रवाई होगी। मेरी लगातार कुमाऊं के गड्ढे के बारे में दीपक रावत जी कमिश्नर जो मुख्यमंत्री सचिव मंत्री चर्चा हो रही थी। नगर निगम में कोई फंड की कुछ कमी है तो कल उन्होंने कहा कि हमने कहा उसकी व्यवस्था करें, सरकार तक मैसेज देंगे कैसे कोई व्यवस्था हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा मुख्यमंत्री हैं जो हर चीज पर नजर रखते हैं, और उनका मानना है कि जनता की सेवा के लिए जितना भी हो सकेगा वो करेंगे। और खबर कोटद्वार से, जहां पौड़ी के लक्ष्मण झूला और देवप्रयाग थाना क्षेत्र में गंगा तटों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। एएसपी सीएम सिंह ने बताया कि गंगा घाटों पर अश्लीलता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वीकार किया कि डूबने की घटनाएं रोकने को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है, इसके बावजूद हादसे हो रहे हैं, जिससे तय हो चुका है कि मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने की वजह से हादसों का मुख्य कारण है। चेतावनी बोर्ड जो हमने लगाए थे, उसके अलावा हम लगातार अनाउंस भी करा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे घाटों के बारे में, यहाँ पर पानी गहरा है, एक्सीडेंट हो सकता है, डूब सकते हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन हमने पिछले सालों की तुलना में या अन्य समय की तुलना में काफ़ी इस पर अंकुश लगाया है, और मादक पदार्थों का भी हम लगातार इसमें चिन्हीकरण कर रहे हैं कि कौन से लोग जो है बेच रहे हैं, और उनके विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदेश भर में राज्य गठन के 25 वर्ष पूरा होने पर इस अवसर को रजत जयंती के रूप में निर्देशित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास को लंबी उड़ान और लंबी ऊर्जा के साथ बढ़ाने के लिए राज्य गठन के अवसर को राज्योत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रजत जयंती के अवसर पर आगामी 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया जाना है। इस वर्ष हमारे राज्य का राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है, और राज्य की रजत जयंती वर्ष
ये हमारा वर्ष है, इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन हमारा अधिवेशन होगा उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे। हम खबर लक्सर से बहरीन में आयोजित यूथ एशियन गेम्स में बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली भूमिका सैनी का गांव वालों ने ढोल नगाड़े से स्वागत किया। गोल्ड मेडल जीतकर देश और अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करने वाली भूमिका लक्सर के निरंजनपुर गांव की रहने वाली है। उनके पिता सुरेंद्र कुमार सीमांत किसान हैं। परिवार में माता बबीता देवी और 2 छोटे भाई बहन ने। लिंडौर के निजी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा भूमिका सैनी ने हाई स्कूल के शिक्षा बीकमपुर के मदर मैरी स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई गुरुकुल नारसिन निजी कॉलेज से की और वहीं उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। क्षेत्र हर्षित है। ये हमारी गुड़िया मेरी बहन है। हम सबका पूरे देश का सम्मान करने का काम उस गुड़िया ने किया है। हम उसको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। भारत की तरफ से डिफेंडर की तरह नहीं, ऑलराउंडर की तरह खेली है। ये बहुत मेहनती बच्ची है और ये बहुत लोगों के लिए, हमारे नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आगे हमारे और बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेकर गेम्स में बढ़ेंगे और अपना भविष्य, भारत का भविष्य बनाने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक गर्व की बात है कि मेरी बेटी ने हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया। और छात्र छात्राओं के लिए ये कहना चाहता हूँ कि सब मेहनत करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो और ज़बरदस्त मेहनत करो। जिस विभाग में मेहनत करना चाहे, पढ़ाई में, लिखाई में या पढ़ने में, खेलने में, कूद, जिस भी विभाग को मन की इच्छा हो उसमें मेहनत करो। मेरी बेटी आज विदेश से जीत के आई है। मैं सबसे प्रेरणा करती हूँ कि सब लड़कियाँ ऐसे अपने माँ बाप का सबसे ऊँचा करें और देश का नाम रोशन करें। हमारे गांव से और भी लड़कियां निकली मेरे लिए गोल्ड, सबके लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। और श्री सत्य साईं बाबा जी का दिव्य रथ आज नैनीताल पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं और संगठन के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। रथ यात्रा की शोभा यात्रा गांधी मूर्ति से आरंभ होकर माल रोड होते हुए गोवर्धन कीर्तन हाल तक निकाली गई। वहां सत्संग, भजन और कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये रथ यात्रा 30 सितंबर को रुड़की से शुरू हुई थी और ये 2 महीने रथ यात्रा पूरे 13 जिलों में, अपने उत्तराखंड के 7 जिले उधर गढ़वाल में और 6 जिले थे। तो सबसे पहला पड़ाव हुआ था हमारा रुड़की में। उसके बाद हम लोग गए थे केदारनाथ में 6 अक्टूबर को एकादश रुद्रम पारायण हुआ था, जहां भारत के चुने हुए वेद पारायण करने वाले चांटर्स आए थे। हमारे नेशनल टीम वहां पर थी और बहुत सुंदर तरीके से रेड अलर्ट होने के बावजूद भी स्वामी ने बर्फ और बारिश को रोक के रखा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।